उद्देश्य ये है कि आप जब कर्म करोगे ना सात्विक, तभी आप में भक्ति का उदय होगा। आपके कर्म सात्विक नहीं है, भक्ति का उदय नहीं होगा। और आपको कर्म माँ के गर्भ से करना पड़ता है, तो पहले कर्म ही चलता है, भक्ति तो बाद में आएगी। नहीं समझे आप? और अगर आपके माता पिता स्वच्छ कर्म कर रहे हैं और तभी उनमें भक्ति प्रविष्टि हुई है, तभी पुत्रों में आएगी, आगे वो बच्चियों में आएगी, वरना तो भक्ति आएगी नहीं। भक्ति आएगी ही कर्म से। तो भक्ति कर्म के बिना अधूरी है, तो पहले कर्म करना पड़ेगा। नहीं, जैसे मान लिया प्रेमानंद जी महाराज का जीवन लीजिए। अब वो कहते हैं कि मैं तोल तोल के खाता था, या मुझे कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। तो पहले क्या करते थे? कर्म करते थे। जब उनका वो सात्विक कर्म बहुत लंबे समय तक हुआ, दीर्घ अवधि तक हुआ, तब उन पे राधा की कृपा हुई, और फिर क्या मिला उनको? फिर उनको भक्ति प्राप्त हुई। तो पहले क्या किया? कर्म किया। कर्म के बिना भक्ति है ही नहीं, कर्म के बिना ज्ञान नहीं। आपने कर्म किया, सुकर्म किया, तब आपने शास्त्रों को प्राप्त किया, और शास्त्रों को प्राप्त किया तभी आपने जाना। ठीक है, आपने शरीर से दूसरों की सेवा कर दी, ईश्वर का जानने के कारण सबको कि सब ईश्वर के हैं। तो क्या मिला? जब दूसरों की सेवा कर दी तो भक्ति भाव का उदय अपने आप होगा, है ना? तो पुत्री भक्ति तो कर्म से जुड़ी है, ज्ञान भी कर्म से ही जुड़ा है। तो भक्ति और ज्ञान दोनों कर्म से जुड़े हैं, लेकिन इस बात को कोई गहराई से नहीं समझता। हालांकि भगवान गीता में कर्म की प्रधानता गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पुत्र ज्ञान का मार्ग तो कठिन है, तो सही है ना? ऐसे लेकिन लोग क्या करते हैं? कर्म को नहीं जानते। बिना कर्म के भक्ति नहीं आएगी, याद रख लो। और किसी ने सुकर्म किया है कुल में, तभी भक्त जन्म होगा, ये भी याद रख लो। बिना कर्म के कोई भक्ति नहीं। तो पहले अच्छा कर्म करो, अच्छे कर्म से भक्ति भाव का उदय होगा, सतोगुण का उदय होगा, तभी आपको भक्ति मिलेगी। सतोगुण से ऊपर जो है वो मन की विशुद्धि है, और मन की विशुद्धि होने से आज सही मायनों में तो आपको नमः का मतलब पता चला। नमः क्या है? नमः जब उल्टा विसर्ग के साथ बोलते हैं, नमः कहते हैं, तब मन का त्राण होता है। इसलिए जब नमः मंत्र का जाप करते हैं, मन विशुद्धि में जाता है, विशुद्धि में जाते ईश्वर आपके समीप आने लगता है। तो इसलिए सब मंत्रों में नमः लगा हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम राम रामाय नमः। अब बताइए मेरे को, आज तक किस शास्त्र में पढ़ा आपने? लेकिन ये मनु भैया की गहराई है। आपका क्या खुलती है? आपकी सारी समस्त विवेक की गांठें खुल जाती हैं, आप चीजों को गहराई से समझने लगते हैं। जैसे मंत्र लिखा ऋषि ने, मनु भैया ने आज परिभाषा कर दी उसकी। क्यों कर दी? क्योंकि वो सही से जान पाए। ठीक है ना पुत्री? तो सही से जान लेना ही ठीक है। सही से जान कब पाओगे? जब गहराई में उतरोगे। गहराई क्या है? समाधि में आदमी क्या जानता है? समाधि जब होती है तब उसमें जो विषय आपके पास होता है, उस विषय को आप अंतर तक जान लेते हैं, तब सभी विषय आपको धीरे धीरे ज्ञात होने लगते हैं। इसलिए समाधि में संप्रज्ञात है, संप्रज्ञात, तो इस तरह से निर्विचार, ऐसे सब समाधियों का बोध आपको होता चला जाता है। बाकी तो बेटा देव कृपा होती है। वो देवता चाहे जिसको जब जो कुछ हाथ रख के सर पे दे दे, आशीर्वाद से दे दे, उसके एक आशीर्वाद से आदमी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। जय श्री कृष्ण।